सोचो अगर किसी को बेहोश करके रेगिस्तान के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाए और जब उसे होश आए तो पता लगे कि ना पैरों में जूते, ना पीने के लिए पानी और ना ही उसके पास खाना है। बस ये है तो सिर्फ दूर दूर तक एक ही चीज, फैला रेगिस्तान। जरा सोचो ऐसे हालात में 50 डिग्री सेल्सियस की तपती धूप में कोई इंसान 71 दिनों तक कैसे जिंदा रह सकता है। आज आपको ऐसी सच कहानी सुनाऊंगा जिसे अगर कोई सपने में भी अपने साथ होता हुआ देख लेना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है 1970 को, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में विक्की मैकी नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। उसका बचपन एक मिडिल क्लास फैमिली में एक आम बच्चों की तरह गुजरा। 10 एज में था उसका परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा। इस वजह से उन्होंने अपना शहर बदला और इसी बीच उसके पिता की मौत हो गई। अब रिक्की के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटी सी उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक कई नौकरी की, लेकिन अब उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। अब बात आती है सन 2006 की, जब वो 35 साल का था तो उसे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट से एक लेटर आया जिसमें उसे एक सरकारी जॉब ऑफर की गई और ये रिक्की मौका नहीं छोड़ना चाहता था। रिक्की उस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए पूरी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के लंबे सफर पर निकल पड़ा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6 सबसे बड़े देश में से एक है, लेकिन इसकी 80-50 पॉपुलेशन समुद्र तट से 50 किलोमीटर की दूरी पर बसती है। मतलब इसका सेंट्रल एरिया एकदम वीरान है। और रिक्की इसी रास्ते में अपना सफर तय कर रहा था, तभी उसने बीच रास्ते में उसने 3 लोगों को अपनी खराब कार के पास खड़ा हुआ देखा। तो रिक्की ने उनकी हेल्प करने की सोची और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दी, लेकिन उन लोगों की बुरी नीयत से अनजान था। उन लोगों ने रिक्की को धोखे से ट्रक्स देकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया और उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसने पाया कि वो 45 डिग्री सेल्सियस के तपते रेगिस्तान में लाश की तरह पड़ा था। उसका सारा सामान लूटा गया था। रिक्की के पैरों के जूते तक नहीं छोड़े थे उन लोगों ने। वो लोग उसे ऑस्ट्रेलिया के थाना के में रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ गए। रिक्की ने दूर दूर तक अपनी नजरें घुमाई, लेकिन ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही उसको कोई रोड दिखाई दे रहा था। अब रिक्की के पास 2 रास्ते थे, या तो वो वहीं पर पड़ा रहकर अपनी मौत का इंतजार कर ले, या फिर खड़ा होकर हालात के सामना करे और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करे। वो कई घंटों तक लगातार एक दिशा में चलता रहा। फिर उसे रेत का एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। रिक्की ने उस पर चढ़कर देखा तो उसे एक सिग्नल नदी दिखाई दी। वह उस नदी के बहाव के साथ साथ चलने लगा। इस बीच वो बेहोश होकर कई बार गिरा। दोस्तों, रेगिस्तान में तपती धूप में अपना वक्त गुजारना मौत के पहाड़ के बराबर था, क्योंकि वहाँ दिन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता और रात में 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता, और ऐसे हालात में बीमार होने के चांस 80% हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर छोटी छोटी गुफाओं में कई रातें गुजारी उसने खुद को बचाने के लिए। हर वह कोशिश की जो ऐसे हालात में जरूरी थी। उस वक्त बस एक चीज़ थी जो उसके फेवर में थी, और वो थी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा उस वक्त बरसात का मौसम। उसकी वजह से उसे छोटे छोटे गड्ढों में पानी पीने के लिए मिलता जा रहा था। वो जब पानी नहीं मिलता तो जिंदा रहने के लिए, आपको जानकर अफसोस होगा, उसे अपना पेशाब भी पीना पड़ रहा था। यहाँ तक कि वो जिंदा रहने के लिए सांप, छिपकली, मेंढक, बिच्छू ऐसी चीज़ों को भी खा जा रहा था। यहाँ तक कि पेड़ों की जड़ों तक कभी नहीं छोड़ा उसने। लेकिन ऐसा कितने दिन तक करता था। अब उसके हालात बिगड़ते जा रहे थे। उसकी बॉडी का वजन दिन पर दिन कम होता जा रहा था। वह बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन फिर भी रिक्की ने हार नहीं मानी। वह हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठता कि कोई तो उसे दिखाई देगा, कहीं से तो उम्मीद की किरण जागेगी, कोई तो उससे टकराएगा जो उसकी जान बचाएगा। और इसी उम्मीद के साथ 71 दिनों तक ऐसे ही भटकता रहा। और भटकता भटकता कैलेंडर डोले रेस्टोरेंट के पास पहुंच गया। वहां पर मार्क क्लिनिक नाम के एक आदमी की नज़र जब उस पर पड़ी, वो देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंकाल भटक रहा है, क्योंकि दोस्तों 71 दिनों में रिक्की का वजन 58 किलो कम हो चुका था, जो कि पहले 106 किलो था। रिक्की ने पूरी बात मार्क को बताई और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तब वो हॉस्पिटल में था। दोस्तों, तानामीरा रेगिस्तान की दुनिया में सबसे खतरनाक और वीरानी जगहों में से एक जगह है, जहां से रिक्की का जिंदा बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस घटना के बाद रिक्की ने अपने ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है